देखिए, इस संस्था का जो नाम है सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान। इसका दिमाग में विचार जो आया था, जो मेरे गुरुजी हैं शिवनाथ योगी जी महाराज, गोरखपुर से जो हैं, ऐसे ही विचार कर रहे थे कि भाई कुछ किया जाए गौ माता के लिए, अच्छे बड़े लेवल पे किया जाए। बाकी सभी लोग कर ही रहे हैं अपने तरीके से जो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा एक संस्था बनाई जाए, है ना, जो उसमें गौ सेवा मुख्य रूप से जो उसकी सेवा हो जाए और उसके साथ साथ मानव सेवा भी हो जाए और हमारे सनातन धर्म का जो है और अच्छे से प्रचार प्रसार हो और एक हिंदू जो लोग हैं, सनातन धर्म के जो लोग जुड़े हैं, एक एकत्रित हों, एक साथ जो है वो काम करें गौ माता के लिए। जैसे कि आप जानना चाह रहे थे, इसका रजिस्टर्ड जो एड्रेस जो है वो दिल्ली में है, पांडव नगर में। इसका हेड ऑफिस जो है वो आपका राजीव नगर में है। ये एक कार्यालय की जो है एक ब्रांच है उसकी, जो है जो मुख्य कार्यालय की जो ब्रांच है, ये सेक्टर 12 में पड़ता है। जी जी। इस वाले कार्यालय का जो आज उद्घाटन हुआ है, इस कार्यालय का जो है कि हमारा जो स्कूल है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 12 के अंदर जो है, सिंगा चौक के नजदीक है। इसका जो एड्रेस जो है ये रहेगा। जो भी सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान से जुड़ना चाहता है, मातृ शक्ति जुड़ना चाहती है, चाहे कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है, तो बेहिचक जो है इस कार्यालय पे आ जाएगा। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता उनको मिलेंगे। देखिए, कोई भी सेवा का काम बहुत उच्चतम धार्मिक काम होता है। तो हमारे देश में जिस तरह हम गौ को माता मानते हैं, गौ की सेवा तो सर्वोच्च होना ही चाहिए। तो गौ की सेवा में मैं एक अनुरोध सबसे करने चाहूँगा कि गौ के बच्चे को पूरा दूध मिले, उसके बाद उसका दूध हम लोग पिए, यूज़ करें। और गौ की जितनी सेवा जब तक दूध देती तब तक नहीं, उसके बाद भी उसका इलाज, उसके बुढ़ापे में उसका कोई शारीरिक दुविधा हो, वहाँ पे सेवा करने में हम लोग सहयोग करें। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मैं दिल से अपना अनुमोदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। और आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे अच्छे कामों को प्रमोट करने के लिए आप लोग आए हैं। तो इसमें माननीय नरेंद्र जी और माननीय चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई। आप लोगों से मिलके भी बहुत खुशी हुई। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सबको मिलकर सहयोग देना बहुत जरूरी है। योगी अखाड़े की एक शुरुआत है, जिसमें शिवनाथ योगी जी, राधेश्याम योगी जी, ये दो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा हम सबको ये दायित्व दिया गया है। नरेंद्र भाई इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, बहन जी महिला अध्यक्ष हैं इसकी, बुआ जी तो सर्वे सर्वा हैं, सब पे आशीर्वाद बनाए हुए हैं। और मुझे भी युवा की दायित्व दिया गया है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। बेनीवाल जी हैं नॉर्थ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं, ये महासचिव हैं युवा के, ये युवा राष्ट्रीय सचिव हैं। तो हम सब लोगों को दायित्व दिया गया है कि हम गौ सेवा के लिए कुछ काम करें। हमारी हमारी जो संस्था का, देखो आपने टैगलाइन देखा होगा कि गौ सेवा से समाज सेवा तक। तो गौ सेवा में वैसे तो सबकी सेवा हो जाती है, क्योंकि हमारा मन ही पवित्र हो जाता है और पवित्र आदमी समाज में जहाँ भी कदम रखता है तो समाज का नवनिर्माण होता है। साथ ही साथ इसका जो प्रमुख उद्देश्य अभी हम लेके चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमने एक बात सुनी होगी, जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा ये तथा प्रजा। तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भाई ने जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि जय हो हमारी गौ माता की। और हमने अपने यहाँ पे निश्चित किया है कि हम गौ सेवा के लिए हम जितना भी करेंगे, हम सब लोग मिलकर एक अपना संगठन है जो हमारा हमने आज इसके बारे में बताया, सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान। हम इसमें मिलकर सब अपना पूरा सहयोग करेंगे और गौ माता के हो रहे जो अत्याचारों को उनके ऊपर रोक लगाएंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे अपने इस संस्था के द्वारा कि जो भी हमारे आसपास में जो भी गौ माता है, आपने बहुत बार देखा होगा रोड पे चलते हुए बहुत सारी गौ माता होती है जिनको एक्सीडेंट हो जाता है, डैमेज हो जाती है, उनके पैर टूट जाते हैं, वो रोड पर ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन उनको कोई आसपास के लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन अगर हमारे सामने ऐसा कोई केस आएगा
तो हमारी गौशाला उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। ऐसी माताओं को कभी भी रोड पर नहीं रहने देंगे और हम उनके लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे और अपने 100% देने की उनके लिए कोशिश करेंगे कि हमसे जो भी होगा हम गौ माता के लिए करेंगे। आज के कार्यालय के लिए कहेंगे कि आज हमने इस ऑफिस की शुरुआत की है और हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सबको जोड़ के इस गौ रक्षा के लिए हम आगे बढ़ाएंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे उनको भाई गौ के लिए इतनी गौशालाएं खुली हुई हैं, उनमें गौएं रोडों पे घूमती फिरती हैं, पनिया खाती हैं, ये खाती हैं, कहीं बीमार है तो उनको हम अपनी गौशालाओं में पहुँचाओ, उनको उनकी सेवा करेंगे और बस यही। देखिए, सबसे पहले तो हमारी गौ माता एक पशु नहीं है, वो हमारे पूजनीय है, आदरणीय है, गौ माता है और उनका सम्मान हमें करना चाहिए। जन जन जनता तक ये मैसेज देना चाहिए कि गौ माता के सेवा स्वयं करें, तभी ये सेवा हो पाएंगे। मैम, आप कितने सालों से समाज के साथ जुड़ी हुई हैं और क्या कुछ कार्य करती हैं आप महिलाओं के लिए? 2004 से मैंने समाज को ही दे रखा है अपना जीवन, पूरा घर बार संभालते हुए समाज को भी संभाल रहे हैं। गौशाला, अनाथालय, वृद्धाश्रम जगह जगह जा रहे हैं और जन जन जनता से मिल के कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं, पर कार्य हम धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन देखिए, विशेष कार्य ये है, परम पूजनीय योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और शिवनाथ योगी जी को, माँ भारती को, नरेंद्र भैया को, चंद्र भैया को, पूर्ण पदाधिकारी को, सभी को। तो देखिए, ये प्लेटफॉर्म हमें जो मिला है, ये विशेष आनंद कनंद मिला है, क्योंकि एक ऐसा ये संगठन है जिसमें कि कोई भी लालच नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी लूट नहीं है और कोई भी इसमें झोल नहीं है कहीं से भी। ये बिल्कुल कम समय में, अभी 2 साल से ये संगठन बना था। परम पूजनीय भाई का है शिवनाथ योगी जी गुरु जी, उन्होंने विचार रखा था, भाई नरेंद्र तुम ये काम करो। अब देखिए, कम उम्र में ये भैया, आप इनको तरफ देखिए, कम उम्र में ये भैया स्कूल में जहाँ तक कि फीस लेने के नाम पे बच्चों को खड़े किए जाते हैं, भैया उन बच्चों को पढ़ा रहे कम फीस में। बेटी को, कोई एक बेटी को शादी करने के लिए बड़े परेशान होते हैं, जो बेटी को पैदा करना मुश्किल है, भैया ने अभी अभी 5 तारीख के भी 56वें जन्मदिन योगी जी के में इन्होंने एक कन्या गोद लिया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है भाई के लिए। दूसरी बात ये है, इनका ये कहना है, लोग जो भी जुड़े वो निष्ठा ईमानदारी से जुड़े हैं, जो वो अपने शपथ लेते हैं, जो भी अपना पढ़ने लेते हैं, उनको वो पूरा नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं डेयरी वाले जो कि रोडों पे गाय को छोड़ देते हैं, लेकिन उसका दूध निकालते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते। वो गाय कई बार रोडों पे एक्सीडेंट खाती हैं, कभी चोट लगती है, वो गिरती हैं, पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद में एक्शन नहीं लिया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के लिए आपको प्रॉपर बंदोबस्त मिलेंगे, हर चीज का प्रॉपर एक यहाँ पे समाधान दिया जाएगा हर चीज को, और यहाँ पे हर चीज को बड़ा ही मतलब एकदम महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाएगा।